श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नाम की महिमा अपरंपार है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाम की महिमा जिस महामंत्र का श्री शिव जी जाप करते हैं और जो काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप है, अथवा इसी नाम का उपदेश करते हैं, और जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, वह इसी नाम के प्रभाव से देवताओं के प्रथम पूजनीय हैं और पूजे जाते हैं। इस नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जानते थे, जिसने उल्टा नाम मारा मारा करके वे सिद्ध हो गए। उस नाम को सहस्त्र नाम के समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने जाप कर शिवजी के साथ भजन किया, तब पार्वती जी की राम नाम पर ऐसी प्रति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुट मणि जानकर अपने अंग का आभूषण कर आधे शरीर में धारण कर लिए, अर्थात अर्धांगिनी बना लिए। इस प्रकार से महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं कि इसके प्रभाव से कालकूट हलाहल विष उनका अमृत सा फल दिया, अर्थात उस बीस को भी पीकर वे अमर हो गए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा रूप है और अच्छे दास धाम के स्वरूप है, जो राम नाम रूपी श्रावण और भादौ के 2 महीना को पकड़ बढ़ाते अर्थात उन्नति करते हैं। क्योंकि रकर और मकार दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, और जो सब वर्णों के ऊपर रहने से यह उनके नेत्र रूप है और भक्तों के तो जीवन प्राण ही है, स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं। इसे सांसारिक लाभ तो होता ही है, किंतु परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। यह कहानी सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार से अच्छे हैं, और मुझे तुलसीदास को तो राम और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो यह दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। फिर कैसे अक्षर है कि भक्ति सुन काल कारण विभीषण, अर्थात भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण है, जो संसार के हित का कारण रूप शिक्षा सूर्य और चंद्रमा स्वरूप है। फिर यह दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान है कि जो पृथ्वी पर शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं, और भक्त जनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो ब्राह्मण रूप है। और यह दोनों जीव रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के यह दोनों अक्षर र, कार और म, कार सब वर्णों अक्षरों पर मात्र और मुकुट के समान शोभा करते हैं। र कार तो मणि है, दूसरा मकार अर्थात अनुसार मुकुट के रूप में है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी वह शक्ति जिसका वहां वर्णन किया जाए, यह दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं, जिनके उच्च कोटि के पुरुषों के साधनों के द्वारा सिद्ध करके औकात और अनाड़ी बतलाया है। इसमें इन दोनों में किसी एक को छोटी और दूसरे को बाद का कर कौन अपराध करें। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे रूप को नाम की अधीन रहते प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अथवा यह सभी लोग जानते हैं कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम ना ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सकती है, वैसे रूप ही
विशेषण है, इसलिए ही प्यारे रूप के बिना देखे ही नाम का सुमिरन करना। तो वह श्राप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में बसेगी। नाम और रूप की गति कैसी है? इसकी कथा और कथानियों और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप से दोनों पक्ष को चतुर दुभाषिया पुरुष है। सिर्फ तुलसीदास जी कहते हैं, हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जीव रूपी दोहरी मुंह के द्वार पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख दो। योगी चार प्रकार के होते हैं, पहला आर्थी, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, चौथा ज्ञानी। यह चारों प्रकार की योगी जीव से ही नाम को जपते हैं और इसके प्रभाव से वह विधाता के समस्त पंचों से वैराग्यवान हो जाते हैं। जो लोग अच्छा गतियां को जानना चाहते हैं वह नाम को जीव से ही जाप कर उसे जान लेते हैं। देखो, योग आदि क्रिया की साधना करने वाले साधन लोग लगाकर अर्थात और अनवरत परिश्रम से नाम को जप कर आनिमा आदि सीधियां को प्राप्त कर लेते हैं। आत्म जो महान संकटों में पड़े रहते हैं उनको चाहिए कि वह नाम का जाप किया करें, इससे समस्त बुरे संकट से निर्मित होकर वे सुखी हो जाएंगे। जैसे ऊपर कहा गया है कि संसार में चार प्रकार के राम भक्त होते हैं और चारों ही निष्पाप, उदारात्मा और पुण्यशाली कहे जाते हैं, किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारे हैं। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों के में नाम का ही प्रभाव पाया गया है। कलयुग में तो शिव इसके द्वारा कोई उपाय ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो सांसारिक समस्त कामनाओं से पड़े राम भक्त के रस में सरोवर हैं, वह भी इस राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बने रहते हैं। उसे ब्रह्मा के निर्गुण और सगुण दो स्वरूप है, जो और कटनी है, आघात अनादि और अनुपम है, परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों से यह उसे स्वरूप को अपने वश में करता चला आ रहा है। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं, इसलिए मैं जो कुछ अपनी प्रति और मन में के विश्वास के लिए कह रहा हूँ इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सज्जनों को बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा स्वरूप का विचार भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा और प्रत्यक्ष, जैसे अग्निकाशठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। यदि ब्रह्मा के दोनों ही स्वरूप गम है, तथापि नाम से वह भी सम हो जाते हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्मा और राम इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्मा एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है। हृदय में ऐसे निर्विकार प्रभु के पास करते हुए जो संसार के समस्त प्राणी दिन और दुखी हैं, उनको चाहिए कि वह यातना पूर्वक नाम का निरूपण कर अर्थात नाम की रट लगावे, फिर तो जैसे कसौटी पर काष्ठ ही रतन का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही वह नाम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उसकी महिमा अपार है। अब कहता हूँ, राम से भी नाम बड़ा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही न और संकट सहते हुए शरणागत पर साधु पुरुषों को सुखी किए थे, किंतु प्रेम सहित नाम को जप करने वाले भक्त जीव अनायासी आनंद में मंगल रूप हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एकमात्र तपस्वी अर्थात महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था और उनके नाम ने तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सुकेतु पुत्री तारिका और उसके पुत्र सहित राक्षसों की सेवा का ही वध किया था, किंतु नाम तो भक्त जनों के समस्त दोष दुख और अधूरा साहू का इस प्रकार नाश कर देता है, जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो महादेव जी के ही धनुष को तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र
किया था, किंतु नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। मन की श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेवा को संहार किया था, किंतु नाम तो काली कल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल साबरी भीलनी और वृद्धि राज्य ऐसे सेवकों को ही सुगाती दी थी, परंतु उनके नाम ने तो अमित जिसका अंत नहीं फलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विद्युत है, यह सभी लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है। श्री रामचंद्र जी ने तो सेतु बांधने के समय वृक्ष और बंदरों की सेवा एकत्र करके समुद्र से पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है कि उनका स्मरण करते हैं संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात वहां संसार का भी तप जाता है, अक्षय समाधि लग जाती है, मोक्ष हो जाता है। श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में आए थे। वहां यह श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी है कि जिसके गुण को देवता और मुनीश्वर भी यश गान करते हैं, किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोर रूपी सी पर विजय करते हैं। फिर तो वह सुख में मगन मस्त हो जाते हैं, जहां चाहे विचार करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती। इसी कारण मैं कहता हूं कि नाम ब्रह्मा और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है, और वह देने वाला बड़ा ही वरदानी है, और ब्रह्मा आदि बड़े से बड़े वरदानियों को भी वह वर देने वाला है। देखो, 100 करोड़ रामायण में से श्री महादेव जी ने इस राम नाम को जान लिया है। नाम के प्रभाव से शंकर अविनाशी हो गए, तभी से उनको अविनाशी पद प्राप्त हुआ है। साथ ही अमंगल के साज होते हुए भी वह मंगल के राशि हो गए। श्री सुखदेव जी सक सनद आदि सिद्ध मुनि और योगी यह सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्मा सुख के भोगी हुए हैं। श्री नारद जी भी नाम के प्रताप को अच्छी तरह जाने, जगत को हरि और शिव के प्यारे हैं, और हरि के प्यारे नारद जी हुए। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की है कि वह भक्तों के शिरोमणि हो गए, अर्थात आज उन्हें भक्त शिरोमणि कहा जा रहा है। कुमार ध्रुव ने यद्यपि गलानी सहित भगवान के नाम का जाप किया था, तो भी उनको अनुपम और अचल मोक्ष लोक की प्राप्ति हुई है। फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने नाम का ही सुमिरन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर लिया है, और दूसरे अजामिल और गणिका आदि कितने ही ऐसे ही गए कि जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। शौप में नाम की प्रशंसा कहा करो। श्री रामचंद्र जी नाम के प्रभाव को अथवा उनके गुण का अपार यश खाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस कारण कई कल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही कल्पवृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमिरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास हो रहा है। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मुझको प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जाप कर ही वैसा हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्य का फल है। पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ करने से, और द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते हैं, किंतु कली काल में जो मालिन पापों का मूल है और जी पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं, उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है कि जिसका सुमिरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभीष्ट फल को देने वाला है, और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान प्रेम करने वाला है। इस प्रकार मैं देखता हूँ तो इस कली काल में शिव
राम नाम के कर्म, धर्म और विवेक का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो कालनेमी राक्षस के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर, बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान रूप है। इसलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यप को दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी के शरीर रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक पुरुष जाप कर राक्षसों की सेवा का नाश कर फिर अच्छा करते हैं। आथ प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों ना ले, किंतु नाम का जाप दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप है। सो मैं उसी नाम का स्मरण कर प्रभु को सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुण की कथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ। राम नाम की महिमा का प्रसंग यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जयघोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान ने यह सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मान की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं? इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपन स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का ही नाम सत्य है।